जय भीम साथियों। बात है वर्ष 1927 की। वायसराय लॉर्ड एरविन गांधी जी को दिल्ली बुलाकर कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत के अछूतों को भी सवर्णों के बराबर सारे हक अधिकार देना चाहती है। वे सारे अधिकार जिसके लिए शूद्र अछूत सदियों से वंचित रहे। ब्रिटिश सरकार इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर जॉन साइमन को भारत भेजते हैं, जिसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। और हमें आज तक यही पढ़ाया गया था कि गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, पर यह नहीं पढ़ाया था कि साइमन कमीशन का विरोध आखिर क्यों किया गया। क्योंकि साल 1917 में अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था जो कि हमारे समाज और हमारे भारत में शूद्र अति शूद्र मतलब आज की भाषा में एससी एसटी ओबीसी के लोगों की पहचान करके उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए और सदियों से वंचित लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था। और उस समय पर ओबीसी की तरफ से शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को और एससी एसटी की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस कमीशन के सक्षम अपनी मांग रखने के लिए भेजा। लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अदिनी नाम के गांव में जाकर एक सभा में कहा, ये तेली तंबोली कुर्मी चमारों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। इसी तरह से उन्होंने विरोध होने के बाद भी अंग्रेज ने तिलक की बात को नहीं माना और साल 1919 में अंग्रेजों ने एक बात कही कि भारत के जो ब्राह्मण हैं उनमें भारत की बहुसंख्या लोगों के प्रति नायक चरित्र नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए साल 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में एक और सर्वे करने आए और इन लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इस साइमन कमीशन में 7 लोगों एक आयोग भी कमेटी भी थी जिसमें सब संसदीय लोग थे, इसलिए इनमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था जो लोग भारत के पिछड़ा अछूत लोगों के हक अधिकार का हमेशा विरोध करते थे। जब ये कमीशन एसटी एनटी एससी ओबीसी लोगों को सर्वे कराने में भारत आए तो गांधी, लाला लाजपत राय, नेहरू और आईएस ने इतना भयंकर विरोध किया कि कई जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए। लाला लाजपत राय ने इसके लिए अपने प्राण भी दिए, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन शूद्र और अतिशूद्र लोगों को एक कौड़ी भी हक अधिकार नहीं मिलनी चाहिए। गांधी जी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है और दूसरे अर्थों में वे कहना चाहते थे कि इस कमीशन में ब्राह्मण बनिया को क्यों नहीं लिया, क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी ओबीसी का आदमी संविधान सभा में पहुंचने नहीं दिया। इसलिए बाबा साहेब ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या को अनुपात में हक अधिकार देने का भी प्रावधान किया। तभी गांधी ने कहा, हम शूद्र और अतिशूद्रों का अधिकार मिलने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। और उस समय बाबा साहेब इंग्लैंड नहीं थे, वे वहां अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और बाबा साहेब सुबह वही की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। एक सुबह लाला लाजपत राय बाबा साहब से मिलने आए और उसी लाइब्रेरी में बाबा साहेब लाला लाजपत राय ने बाबा साहब से कहा कि ब्रिटिश सरकार हिंदुओं में फूट डालने पर सर जॉन साइमन को भारत भेज रही है, हमें उनका विरोध करना चाहिए और हम चाहते हैं कि आप भी उस विरोध में शामिल हो। तभी बाबा साहेब ने साफ साफ जवाब दिया कि मुझे पता है कि सर साइमन शूद्रों और अतिशूद्रों को उनका मौलिक अधिकार देने के लिए भारत आ रहे हैं और आप हमें चाहते हैं कि मैं इसका विरोध करूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला।
और अगर ये विरोध सफल भी हुआ तो मैं दूसरे रास्ते से शूद्रों और अछूतों को उनके सारे अधिकार और दिलाऊंगा, जो कि उनका मनुष्य होने के नाते अधिकार, और ये उन्हें मिलकर ही रहेगा। फिर साइमन कमीशन भारत आए और उनका खूब विरोध हुआ। फिर भी आधे अधूरे रिपोर्ट के साथ फिर ब्रिटेन लौट गए। फिर गोलमेज सम्मेलन की घोषणा हुई और भारत के सभी धर्म जाति के बड़े बड़े राजनेता को ब्रिटेन बुलाया गया और वहाँ वही हुआ जो बाबा साहब चाहते थे। शूद्रों और अछूतों को उनका मौलिक अधिकार मिला। 12 नवंबर 1930 बुधवार को संसद सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश के सम्राट ने किया और 15 नवंबर 1930 के दिन विधिवत कार्रवाई प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री मैकडॉन इन सभा के अध्यक्ष चुने गए और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भाषण बहुत ही प्रभावशाली था। बाबा साहेब ने प्रथम गोलमेज सभा में सिंह की सभा में गर्जना करते हुए दुनिया के लोगों को बताया कि मैं जिन लोगों का ये प्रतिनिधित्व करने आया हूँ उनकी जनसंख्या भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है और ये आबादी इंग्लैंड और फ्रांस की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। तो इस आबादी को दासों से भी बदतर बना दिया गया और आप लोग अपनी दासों को छूते हैं, पर भारत में दासों को छुआ भी नहीं जाता। इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी वे अपने ऊपर और जुल्मों का विरोध किसी प्रकार नहीं कर सकते, जिसका कारण है भारत में छुआछूत का होने। और बाबा साहेब जी ने सिंह गर्जना से सभा में बैठे सभी प्रतिनिधि स्तंभ रह गए और अपने तेजस्वी भाषण में बाबा साहेब ने कहा कि हम अंग्रेजों के आने के पहले जिस अवस्था में थे आज भी उसी अवस्था में है। ब्रिटिश सरकार ने 200 वर्ष के शासन के दौरान हमारे समाज का कोई सुधार नहीं किया। हम पहले कुएं से भी पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें ये अधिकार दिलाया? मंदिर में प्रवेश, पुलिस सेना, पहले हमारा प्रवेश वर्जित था। सरकार ने हमें ये अधिकार दिलाया। हमारा भला ऐसी सरकार से क्या होगा? क्या हमारे इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है? बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिंह गर्जना को सुनकर सभी प्रतिनिधि एक दूसरे का मुंह ताक लगे और अंत में उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जहां सभी की भागीदारी समान हो और आप कोई भी विधान बनाए यह बहुमत की स्वीकृति के बगैर लागू नहीं हो सकता। अछूत भी मौजूदा राज्य और उनके स्थान पर जनता के लिए जनता द्वारा संचालित जनता का राज्य चाहते हुए और मजदूरों और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों और जमींदारों की रक्षा करने वाली सरकार नहीं चाहते। और बाबा साहेब ने मांग की कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्गों को दूसरी नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिए जाए। कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच एकदम समाप्त किया जाए। दलित वर्गों को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा श्रम चुनने की भी छूट हो और दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधि दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किया जाए। इंग्लैंड के समाचार पत्रों पर भी बाबा साहेब के भाषण का बहुत ही प्रभाव पड़ा। दी इंडियन डेली मिल ने तो प्रशंसा की समूची कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भाषण सर्वोच्च भाषण था और भाषण का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, समाचार पत्रों और राजनीतियों ने शूद्र, अछूत वर्ग और बाबा साहेब की ओर अधिक ध्यान देना शुरू किया। और बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया और उन्होंने समाचार पत्रों को लेख लिखे और सभा की ओर प्रमुख नेताओं से मिले। बाबा साहेब के कठोर परिश्रम का फल ये निकला कि समस्त विश्व को ध्यान हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत ही चिंतनीय है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया। गांधी जी बाबा साहेब जी के जवाब में गए थे और यही बाबा साहेब जी ने गांधी का शुद्ध अछूत प्रेम का मुखौटा बखूबी उतारा और दलितों के पृथ्वक उन्होंने निर्वाचन की
और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मांग का गांधी जी ने खुलकर विरोध किया और वैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर सम्मेलन में बहस हो रही थी, तभी महात्मा गांधी का चढ़कर खोखली बातें करते रहे, पर उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचार नहीं था। और उन सम्मेलन के दौरान उनका अहंकारी और अड़ियल रूप आलोचना का विषय बना। जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, गांधी जी छोटे से सिद्ध हुए और गांधी जी की भूमिका से खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी भी निराश थे और 5 नवंबर 1931 को सम्राट के गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। और इस भोज में बाबा साहेब जी ने भारत के अछूत अस्पृश्य लोगों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुत की आंखों में आंसू आ गए। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिंह गर्जना की बदौलत की अछूत वर्ग के लोगों के जीवन में उन्होंने निसंदेह बहुत बदलाव आया। पर क्या हम इसी बदलाव को आगे तक विरासत में और रूप में सहयोग कर पाएंगे या नहीं? हम ओबीसी, एससी और एसटी अपने वोट की कीमत आज तक जान पाए? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आज के इस इतिहास में नहीं, आज भी हम 15 लोगों के गुलाम हैं। और हमारे इतिहास वह नहीं जो पढ़ाया जाता है, बल्कि वह है जो छुपाया जाता है। अब भी अपना इतिहास नहीं जानोगे तो समाज का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत